Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss some important questions. ये CDPK 2020 में क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आए थे. So let's start with the first question. पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है कि जो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जैसे डेवलप करता है बच्चा, प्रोग्रेस होती है उसकी, सो इट इन्वॉल्व्स अ कंसर्न विद चेंजेस अकरिंग ओवर टाइम इन, कि किन किन चीज़ों में चेंजेस आते हैं. तो हमें पता है बच्चे की फॉर्म में चेंजेस आते हैं, रेट में चेंजेस आते हैं और सीक्वेंस में भी चेंजेस आते हैं. तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज. ठीक है जी, डेवलपमेंट होती है बच्चे की तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं और हर तरह का चेंज आता है. तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दीज. अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. सेकंड क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है कि जो थिंकिंग प्रोसेस होता है इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग आइडियाज और कंसेप्ट, मतलब थिंकिंग प्रोसेस, बच्चा जब सोचता है और उसमें बच्चा प्रोड्यूस करता है अपने आइडियाज़ को, कंसेप्ट्स को, वो कंसेप्ट और आइडियाज़ जो न्यू होते हैं, ओरिजिनल होते हैं और किसी काम के होते हैं. तो इस डेफिनेशन को हम क्या बोलेंगे? तो हमें सबको पता है जब कोई आइडिया क्रिएट होता है तो उसको हम क्रिएटिविटी का नाम देते हैं. तो इसका सही आंसर है क्रिएटिविटी. नाउ कम्स अप विद द थर्ड क्वेश्चन. द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि पेरेंट्स से बच्चों में जो भी ट्रांसमिशन होती है ट्रेट्स की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं. ठीक है जी. अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. इन्होंने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आइडेंटिफाई द 4 स्टेजेस. देख लीजिए, 4 स्टेजेस की बात आ गई है और बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात की गई है. कौन कौन से स्टेजेस हैं? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, मीन्स SPCF. ये हमने बहुत अच्छे से किया था. ये 4 जो स्टेजेस है किसने दी थी? जेन पियाजे ने दी थी. ठीक है जी, ये पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं. Now comes up with the next question, that is fifth question. Which of the following is not the benefit of integrating student-centered learning into the curriculum? मतलब student centered learning करवाने का कौन सा इनमें से एक बेनिफिट नहीं है? Not. तो देखते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड आप सबको पता है क्या होता है कि बच्चे को ध्यान में रखते हुए हमने लर्निंग करवानी है. तो इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा फ़ायदा नहीं है उसका. पहला, स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स मोटिवेशन. ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे मोटिवेट होंगे. सेकंड, प्रमोट्स पीयर कम्युनिकेशन, कि बच्चे एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट करना सीखेंगे. ये भी अच्छी बात है. बिल्ड स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे. ये भी सही बात है. बट हिंडर्स योर डिस्कवरी, ये गलत बात है और ये एक बेनिफिट नहीं है. तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं. Which one of the theories of intelligence advocates the presence of general intelligence G and specific intelligence S? तो हमें सबको पता है ये 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? इंटेलिजेंस की थ्योरी थी. 2 फैक्टर थ्योरी दी थी स्पीयरमैन ने. ठीक है जी. तो ये स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी है जिन्होंने 2 थ्योरीज की बात की थी. इन्होंने इसमें जो 2 तरह के इंटेलिजेंस की बात की थी, G एंड S. G मतलब जनरल इंटेलिजेंस, S मतलब स्पेसिफिक इंटेलिजेंस. और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि स्पीयरमैन के जो इंटेलिजेंस टेस्ट था उसमें G का क्या मतलब था और S का क्या मतलब था. तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है. अब आते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ. तो 7th क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है कि जो इमेजेस हैं, कंसेप्ट है किसी चीज़ के, सिंबल्स हैं और साइंस हैं, लैंग्वेज है, आपकी मसल एक्टिविटीज़ है और ब्रेन फंक्शनिंग है, आप इसको क्या बोलेंगे? देखो जी, आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, सिंबल्स क्रिएट करने हैं, लैंग्वेजेस सीखनी है. तो ये सब आपके क्या आ जाएंगे? थिंकिंग प्रोसेसेस में आ जाएंगे. ठीक है जी. तो उसके बाद आते हैं हम 8th क्वेश्चन की तरफ कि इन्होंने 8th क्वेश्चन क्या पूछा है? Which of the following is not the element of learning event? कि लर्निंग का इनमें से कौन सा ज़रूरी हिस्सा नहीं है. मतलब उन 3 में से एक चौथा वाला जो हिस्सा है वो इतना ज़रूरी नहीं है. नॉट एन एलिमेंट ऑफ लर्निंग इवेंट. देखो, अगर आपने कुछ सीखना है तो लर्नर तो पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. लर्नर होना तो ज़रूरी है ना, जिसने सीखना है. फिर कंडीशंस डिपेंड करती हैं कि इंटरनल कंडीशंस कैसे हैं. कि देखो, किसी बच्चे को भूख लग रही है, उसको खाना खाना और आप उसको पढ़ाने बिठा रहे हो तो वो नहीं पढ़ पाएगा अच्छे से. ठीक है, तो ये इंटरनल कंडीशंस हो गई एक तरह से. स्टिमुलस ज़रूरी है.
ठीक है। बट टीचर इसमें से मतलब जो ऐसा नहीं है कि टीचर ज़रूरी नहीं है, बट द थिंग इज लर्नर ज़रूरी है, कंडीशन ज़रूरी है, स्टिमुलस भी ज़रूरी है, बट टीचर एक टाइम पे यू कैन से इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अगर 4 ऑप्शंस में से आया है तो टीचर को हम नहीं ध्यान देंगे, तो इट्स नॉट एन एलिमेंट ऑफ लर्निंग इवेंट अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज व्यू दैट, इनमें से कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि बिहेवियर को हम शेप कर सकते हैं सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन और रीइंफोर्समेंट के साथ। देखो जी, रीइंफोर्समेंट की बात आई है तो रीइंफोर्समेंट तो स्किनर ने ही दिया था, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि रीइंफोर्समेंट की थ्योरी किसने दी थी, इमिटेशन के बारे में किसने बात की थी, तो वो स्किनर ने की थी। और स्किनर ने कौन सी कंडीशनिंग की बात की थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोसेस इन विच parent assume that this child traits are all positive because one trait is positive। कहने का मतलब कि जो पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि अगर उनके बच्चे में एक ट्रेट, कोई एक चीज़ अच्छी है तो सभी चीज़ें अच्छी होंगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इस टर्म को हम बोलते हैं हेलो इफेक्ट, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अब आते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये 10th क्वेश्चन फिर से आ गया रिपीट अप होके। नाउ कम्स अप विद 11th क्वेश्चन। ये रहा 11th क्वेश्चन। ये देखो हमेशा हर बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार मैंने रिपीट करवाया पिछले क्वेश्चन में। जब आपने IQ निकालना है तो आपको सबको पता ना IQ का फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, राइट। तो इसमें पूछा है रमेश और अंकित का IQ इतना है। IQ मतलब IQ ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है 120 इक्वल टू, तो उन्होंने बोला कि रमेश 2 साल का है, यंगर है अंकित से, अंकित क्या 12 साल का है। देन मेंटल एज क्या होगी, मतलब मेंटल एज आपने फाइंड करनी है, क्रोनोलॉजिकल एज आपको दी गई है 12 मल्टीप्लाई 100। तो इसको आप सॉल्व करोगे और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। मेंटल एज निकाल लिया आपने इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। 12th क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। तो इनमें से कौन सा डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं है। तो देखिए जो एज है वो भी डिस्क्रीट है, जेंडर भी डिस्क्रीट है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी डिस्क्रीट है, बट आपका मैरिटल स्टेटस इज नॉट डिस्क्रीट। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है डिस्क्रीट, मतलब डिस्क्रीट कौन सा नहीं है, मैरिटल स्टेटस। 13th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एन एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ असेसिंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन प्रैक्टिकल्स। आपने बच्चे की परफॉर्मेंस देखनी है, असेस करना है, उसको जज करना है प्रैक्टिकल्स में। तो आप कैसे करोगे, तो प्रैक्टिकल्स में हम सबको पता है कि बच्चा जब एक्सपेरिमेंट करता है तो टीचर उसको ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही हम उसको असेस कर सकते हैं। अब आते हैं 14 क्वेश्चन पे। इन्होंने पूछा है कि कौन सी वैल्यूएशन है वो जब आप बच्चे को मॉनिटर करते हो उसकी लर्निंग को ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। देखो ड्यूरिंग मतलब कि जब जैसे आपका कोई क्लास टेस्ट हो रहा है, आपकी टीचर उसके दौरान आपको असेस कर रहे हैं, उसके दौरान आपको इवेल्युएट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो हम सबको पता है वो एक फॉर्मल वे होता है बच्चे को असेस करने का, और जिस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। अब आते हैं 15 क्वेश्चन पे। इन्होंने पूछा इनमें से कौन सी बेस्ट आइटम है ऑफ ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चन किस में पूछा गया, पहले तो डिस्कस करो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन, ये कोई ऐसे टाइप नहीं हुआ। एक्सप्लेन ईच ऑफ द न्यूटन 3 लॉ, देखो ये ऐसे टाइप हो गया, ठीक है जी। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स अप विद द 16th क्वेश्चन। तो इन्होंने पूछा है कि जो स्पेशल नीड होती है एजुकेशन की, इट्स अ टाइप ऑफ एजुकेशन। मतलब जो स्पेशल एजुकेशन होती है वो किन को दी जाती है। तो हमें सबको पता है कि जो स्पेशल एजुकेशन है वो उन बच्चों को दी जाती है जो डिसेबल्ड होते हैं। डिसेबल्ड मतलब किसी को देखने में दिक्कत आ रही है, किसी को बोलने में दिक्कत आ रही है, ठीक है जी। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों को डिसेबिलिटीज़ होती हैं, तो उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए ये एजुकेशन दी जाती है, उसको हम बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूज डज नॉट इंडिकेट विजुअल प्रॉब्लम्स इन अ चाइल्ड। देखिए ये क्वेश्चन में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज एक्चुअल में जो ऑफिशियल आंसर भी आया था
उसमें भी इसको सही से नहीं दिया गया था, ठीक है। तो बट इसका एक्चुअल में आंसर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे चेक किया जाके, तब जाके मुझे ये आंसर एग्जैक्ट मिला है कि एग्जैक्ट क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है स्टम्बलिंग। देखिए जी, इनमें से कौन सी विजुअल प्रॉब्लम नहीं है। विजुअल मतलब देखने में दिक्कत नहीं है। पहला, डिफिकल्टी इन फॉलोइंग डायरेक्शंस, ये तो देखने में दिक्कत आ जाती है। फ्राउनिंग मतलब त्यूड़ियाँ कहते हैं ना जिसको, माथे पे आना, वो भी एक तरह से क्या है, विजुअल प्रॉब्लम ही आ जाती है, आपको देखने में दिक्कत आ रही है। अनेबल टू एस्टिमेट डिस्टेंस, ये भी क्या है, देखने में ही दिक्कत आ रही है। बट स्टम्बलिंग इट्स नॉट देखने में दिक्कत, तो इसमें क्या है, ये एक विजुअल प्रॉब्लम नहीं है बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। तो इन्होंने क्या पूछा है कि जो बच्चा है उसको स्पीच इम्पेयरमेंट है, उसको आप कैसे असिस्ट कर सकते हो। स्पीच इम्पेयरमेंट मतलब उसको देखने में दिक्कत है, तो आप वो दिक्कत कैसे सही कर सकते हो। पहला, उसको इनकरेज करके, ताकि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करे, ठीक है, ये भी सही बात है। देखो, आप उसको इनकरेज करोगे तो धीरे धीरे उसकी वो स्पीच इम्पेयरमेंट सही हो सकती है। हेल्प करोगे उसको प्रोनाउंस करने में करेक्ट साउंड, ये तो गलत बात है, ठीक है। उसकी हेल्प करना स्पोकन एरर्स में, ये भी इतना कुछ सही नहीं है। रेफर टू स्पेशलिस्ट, ये भी सही बात नहीं है। कंप्लीट इवेल्युएशन क्यों करना है, आपको पता ही है उसको स्पीच इम्पेयरमेंट है, तो आप सबसे पॉजिटिव चीज़ इसमें क्या करेंगे, उसको इनकरेज करेंगे खुद को एक्सप्रेस करने में इन द क्लासरूम। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिफ्टेड चिल्ड्रन, की जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होता है वो क्या करता है, लर्न्स रैपिडली एंड ईजिली, ये भी बिल्कुल सही है। जो गिफ्टेड होता है वो फटाफट लर्न कर लेता है। देन रिटेन्स व्हाट ही हैज़ हर्ड और रेड विदाउट मच डूइंग, मतलब फटाफट वो रिटेन कर लेता है, अपने दिमाग में बिठा के रख लेता है उस चीज़ को। रीजन्स थिंग्स आउट, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत इसमें क्या है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। गिफ्टेड चिल्ड्रन इज नॉट आना था, ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दी है। ये तीन चीज़ें तो देखो गिफ्टेड चिल्ड्रन की ही हैं, बट फोर्थ वाला गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात नहीं की गई है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है जी। ये ग्रेस मार्क्स वाला क्वेश्चन था। नाउ कम्स अप विद द 20th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, की जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जिनकी एजुकेशन अटेनमेंट फॉल करती है बिलो देयर नेचुरल एबिलिटीज़, आर लेबल्ड एज, कि वो बच्चे जिनकी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं जो उससे भी ज़्यादा कम एजुकेशन अटेनमेंट है, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, मतलब इतना वो पढ़ते नहीं हैं, तो वो कौन से बच्चे होते हैं, वो होते हैं बैकवर्ड बच्चे, ठीक है। स्लो लर्नर्स कहते हैं जिसको, बहुत बैकवर्ड रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं बाकी बच्चों से, उनको बोलते हैं बैकवर्ड लर्नर्स। And I hope today's video is useful for you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.